सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी को दिवाली की, लक्ष्मी पूजन की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। यह दीपावली आपके जीवन में एक नया उजियारा लाए, यही कामना के साथ आज हम अपना श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करेंगे। दोस्त श्रोता हो, इसके पहले हमने दोहा संख्या 270 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले इस थोर ग्रंथ के रचयिता श्री स्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं समस्त भ्रातागण एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं और उनसे इस पाठ को करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हैं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आइए तो चले हम आज का पाठ शुरुआत करते हैं। आज हम पहले दोहा संख्या 270 का पाठ करेंगे, उसके पश्चात हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 270 का पाठ करने जा रहे हैं। समय बिलो के लोग सब जानी जानकी भीरु रामा, हृदयन हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुवीरु रामा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। यह हमने परसों के पाठ में पढ़ा था, जब श्री परशुराम जी नाराज हो गए थे, तब का यह प्रसंग है। आज हम उसके आगे का पाठ अभी शुरुआत करते हैं। हरि ओम। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कही हकिन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। सेवकु सोजो करई सेवकाई, अरि करनी करी करियल राई। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाहु बिहाई समाजा, न तमारे जई हहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहुधनु ही तोरी लरी काई, कबहु न सिरिस किन्हि गोसाई।
एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 271 का पाठ करेंगे। हरिओम। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार रामा। धनु ही समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार रामा। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछती लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करई करिय कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाउन मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? बालकू बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 272 का पाठ करने जा रहे हैं। हरिओम। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर रामा। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर रामा। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है।
बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी कि छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिसरो की। सुरमही सुरहरि जन अरुगाई, हमरे कूल इन्ह पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहूं पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 273 का पाठ करेंगे। हरिओम। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहूँ महामुनि धीर रामा। सुनी सरोष भृगु वंश मनी, बोले गिरा गभीर रामा। इन्हें यानी कि धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगु वंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छछन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही। तुम हट कहूँ जऊँ चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं
फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे हूं मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहू, जनीरी सरो की दुसह दुख सहू। वीर प्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावऊ शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित है। गाली देते शोभा नहीं पाते। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 274 का पाठ करने जा रहे हैं। हरिओम। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू रामा। विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कथहि प्रतापू रामा। शूरवीर तो युद्ध में करनी यानी कि शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे उकर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनी दे दोसु मोही लोगू, कटुबादी बालक बध जोगू। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहू मर निहार भा साचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमिह अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार मैं अकरुनु कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़हूं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हूं श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है,
इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, सो हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील यानी कि प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरुण हो जाता। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 275 का पाठ करेंगे। हरिओम। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ रामा। अयमय खांडन उखमय, अजहुन बुझ अबूझ रामा। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी यानी कि केवल फौलाद की बनी हुई खांड यानी खांडा यानी खड़ग है, उख की यानी रस की खांड नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए, खेद है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। हरिओम। तो चलिए सभी श्रोताओं, आपको प्रणाम। आज का पाठ हम यहाँ समाप्त करने जा रहे। उसके पहले हमेशा की तरह हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे, तदुपरांत हम अपनी वाणी को वहीं पे विराम देंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गान करते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के हिय की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की।
आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। पुनश्च एक बार आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।